जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज आप देख रहे होंगे, आज यहां पे हम छोर में इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं। आप देख सकते हैं ये इस वक्त ये इंडियन बॉर्डर है जहां पे हम खड़े हुए हैं। आज के ये जो सितंबर का महीना है, ये हमारा पाक अफ़वाज के नाम है, ये हमारे शोदा के नाम है, ये हमारे उन शहीदों के नाम है जिन्होंने 65 की जंग में पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वो उसमें पाक अफ़वाज भी है, उसमें सिविलियन भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ अदर सोल्जर्स भी हैं। हमारा आज का मैसेज और आज का जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि हम अपने लोगों को बताएं, अपने नौजवान नस्ल को बताएं, वो ये देखें कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये इसके लिए बहुत सारी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। ये पाकिस्तान ऐसा भी वक्त था जब हिंदुस्तान ने ये सोचा था कि ये एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान की कैपेसिटी हमारे से 5 गुना ज़्यादा आबादी में था, और उन्होंने जब ये तय कर लिया कि आज हमने जाके नाश्ता लाहौर के जिम खाना में करना है, और उनको जिस तरह से हमारे जवानों ने, जिस तरह से हमारे सोल्जर्स ने, जिस तरह से हमारे सिटीज़न ने जवाब दिया, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। और इसी यकजहती के साथ उस वक्त स्ट्रेंथ क्या थी पाकिस्तान की, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कि हमारी यकजहती, हमारा आपस में एक इत्तेहाद। नौजवानों के लिए ये एक आज का हम प्रोग्राम करेंगे, हम सोल्जर से बात करेंगे। आज की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें शोदा के लिए फूल रखे जाएंगे। इसी प्रोग्राम में हम बॉर्डर पे जाएंगे। एक ऐसी चेक पोस्ट भी है जिसके ऊपर दुश्मन ने हमला किया, और उसके बाद जब हमारा जवाब आया तो वो जवाब ऐसा आया कि हमने हिंदुस्तान के अंदर जाके 22 किलोमीटर तक का कब्ज़ा कर लिया। इसमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ जो यहाँ की कम्युनिटी थी, ख़ास तौर पे जो हुर मुजाहिद थे, उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस मुल्क के साथ हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है। मैं हमेशा एक बात कर रहा होता हूँ कि जब तक हम कलेक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये जो ज़िम्मेदारी है, ये इंडिविजुअल की नहीं है। अगर कोई भी काम है, ये जो सोल्जर्स हैं, ये सिर्फ इनका काम नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का काम है कि वो पाकिस्तान की डिफ़ेंस करे। आज जो डिफ़ेंस डे है, ये हम सितंबर को डिफ़ेंस मंथ कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे सोल्जर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मुल्क का दिफा करें। नहीं, हर नौजवान का ये ज़िम्मेदारी है, हर बूढ़े, हर बुज़ुर्ग, हर ख़वातीन, हर हमारी बहन, हमारी बेटियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान का डिफ़ेंस करें। वो डिफ़ेंस कैसे करें? नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। आपको कोई बड़ी जंग करने के लिए हथियार नहीं चाहिए होते हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये 5th जनरेशन वारफेयर है। यहाँ पे इमेज बिल्डिंग होता है, परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, वो परसेप्शन मैटर करता है। आपने देखा होगा, अभी हम गए, हमने यूरोप में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के ऊपर। एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जी ये एफिल टावर है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये यूरोप की बेहतरीन जगह हैं, लेकिन वो कहीं भी हमारे जो सवात के एरियाज़ हैं, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनसे कहीं भी बेहतर नहीं है। हमारा पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ज़रूरत इस बात की है कि हर पाकिस्तानी 25 करोड़ में से हर बंदे को इस मुल्क का डिफेंडर बनना पड़ेगा। इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। उस मुल्क के लिए सिर्फ बॉर्डर की नहीं, मुल्क के हर कोने की, मुल्क की हर चीज़ की हिफाजत करनी है। और जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं,
देखिए, दुनिया में मुल्क जो है वो इदारों के साथ बनते हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूशन मजबूत हैं, आपके इदारे मजबूत हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है? हमारा मजबूत बॉर्डर है, पाक अफवाज है, जिसके तहत हमें अगर 5 गुना दुश्मन अगर हमसे बड़ा है, वो हमें आंखें नहीं दिखा सकता, बिकॉज़ उसको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर मुल्क हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मुल्क की सपोर्ट करें, हम इस मुल्क की बात करें। देखें, मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हर वक्त पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? उसकी ज़रूरत उनको क्यों पेश आती है? उनके पास तो बहुत पैसा है भाई, पैसा तो हमारे पास नहीं है ना। हमारी इकानमी इस वक्त श्रिंक है, हमारे पास एक इकनॉमिकल कंडीशन क्राइसिस है। लेकिन अगर दुनिया को कहीं भी कोई भी मसला आता है बॉर्डर का, ख़ास तौर पे अगर उनके साथ कोई जंग का, उनके साथ कोई दुश्मन का, तो वो सबसे पहले इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान आए, हमारी मदद करे। क्यों? क्योंकि एक इदारा जो हमारा पाक आर्मी है वो एक मज़बूत इदारा है, उसकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी है। तो जो नौजवान आजकल जो सोशल मीडिया पे बैठ के किसी भी ऐसे आदमी के लिए, जिस आदमी ने लोगों को प्रोवोक किया, 9 मई का इंसिडेंट कराया, हमारे अपने जो तनसीबात है उनके ऊपर हमला कराया, हमारे शोधा जिनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, जिनकी वजह से हम ये जंगे हमारी तरफ कोई मेली आंख से देख नहीं सकता, आप उनकी बैठ के अगर सपोर्ट करेंगे तो ये आप सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो आज हम इस पे सारा दिन बात करेंगे, इस पे हम बॉर्डर पे भी जाएंगे और नौजवानों को बताएंगे कि ये जो आप बैठ के सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं सोल्जर के बारे में कि ये जी खा गया, इसने ये बजट कर लिया, उसने वो बजट कर दिया, तो आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको कंपैरिजन भी होना चाहिए कि दुनिया में जो अफवाज हैं उनकी क्या बजट है, उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए और हमारी जो स्ट्रेंथ है, ख़ास तौर पे हमारा जो पावर है, उसको देखा जाए। हम किस तरह से अपनी लिमिटेड सी बजट में गुजारा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी, आज हमारा दिन का आगाज़ हो चुका। जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम छोर में, ये इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल फैज़ान साहब जो यहाँ के विंग कमांडर हैं वो मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि जो जवान हैं उनका डिफेंस डे के दिन पे कैसा मोराल होता है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। 6 सितंबर एक तारीख़ी लिहाज से हमारे लिए बहुत अहम दिन है और ऑब्वियसली बीइंग रेंजर्स सिपाही, इस सिपाही के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और इस पे हमारा मोराल जो है बहुत हाई होता है तमाम लोग। यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लोग होते हैं। यहाँ पे एक रिमोट एरिया है, इनका किस तरह से यहाँ पे आप जो है वो सरवाइव कर रहे होते हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ जो रेंजर्स के जवान हैं वो पाकिस्तान के हर कोने से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी फैमिलीज़ को, अपने वालिदैन को, बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे कौम की खिदमत के लिए मामूर है और हम जो वर्दी पहनते हैं वो हमें जज्बा देती है। हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है, वतन की हिफाजत, बॉर्डर, हमारे जो सरहदें हैं हमारे दुश्मन के साथ, उसकी हिफाजत, वही हमें ये जज्बा फराहम करती है कि हम अपनी ड्यूटी बखूबी सरअंजाम। दुश्मन हमसे 5 गुना कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में, स्ट्रेंथ में उस वक्त भी ज़्यादा था और शायद आज भी उसकी हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उस वक्त भी हमारे जवानों ने उनको एक सरप्राइज़ दिया, एक मुंह तोड़ जवाब दिया।
इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे पाक फ़ौज का क्या मोराल है? इस वक्त भी हमारी पाक फ़ौज का मोराल बहुत हाई है, क्योंकि फ़ौज महज तादाद से नहीं जानी जाती। फ़ौज की जो ट्रेनिंग है, फ़ौज की जो लड़ने की काबिलियत है, उसके हिसाब से फ़ौज को जांचा जाता है। तो पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान रेंजर्स का, नेवी का, एयर फोर्स का हमेशा से ये खासा रहा है कि हम इतनी जो है अमन के ज़माने में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और अपने जो फ़न को, अपनी काबिलियत को इतना निखारते हैं कि जंग के दिन या किसी भी ख़राब सूरत हाल में हालात बुरे होते हैं तो हमें उस वक्त परेशानी पेश नहीं आती और हम अपने मुल्क की हिफाजत बखूबी सर अंजाम देते हैं। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर मुल्क के कोई ऊपर कोई चीज़ आ जाए या क्रिकेट की बात हो जाए तो हम पाकिस्तानी सारे एक हो जाते हैं। अगर हम 65 की वार की बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में, वो चाहे लाहौर हो, चाहे वो सियालकोट हो, ख़ास तौर पे जो इस एरिया में हम जहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी अटैक जब हुआ तो जो हुर मुजाहिद था उसका बहुत बड़ा रोल था। आप क्या समझते हैं, जो हुर मुजाहिद है वो आज भी इसी तरह से मोटिवेट है और जो पाकिस्तानी है वो इसी तरह से मोटिवेट है और पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। देखें, आप अगर बात करते हैं कि हमारे दुश्मन की फ़ौज हमसे 4 गुना 5 गुना बड़ी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जवान के पीछे पाकिस्तान की 25 करोड़ 24 करोड़ आवाम खड़ी है जो कि हमें ताकत देती है। और किसी भी बुरी सूरत हाल में, किसी भी ख़तरे की सूरत हाल में, स्पेशली जंग हो या जैसे आपने बात की क्रिकेट में, तो कौम का बच्चा बच्चा हमारे पीछे खड़ा होता है और हमारा शाना बशाना साथ देता है। अभी हम सुबह की पहले स्टार्ट किया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये शोधा के फूल, ये क्या इवेंट है, थोड़ा सा बताएंगे आप? जो डिफेंस डे होता है 6 सितंबर का, उसमें हम अपने शोधा जिन्होंने हमारे मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी यादगार पे हम लोग जो है वो फूलों की चादर चढ़ाते हैं और उनकी इस कुर्बानी को याद करते हैं इस अहम दिन के मौके पे, ताकि उनकी जो कुर्बानी है वो रायगा ना जाए और उनको हम हमेशा अपनी दुआओं में और अपने अच्छे वक्तों में उनको भी याद रखें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आए अब देखते हैं कि जो इस वक्त जो सेरेमनी हो रही है वो आपको दिखाते हैं। फिर हम कर्नल साहब के साथ बॉर्डर पे भी जाएंगे, जवानों से भी मिलेंगे और उनका मोराल भी चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा ये इवेंट हो रहा है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा किस तरह से हमारे नौजवान का जो जज्बा है, वलवला है, वो किस तरह से बुलंद और बाला है। आपने देखा किस तरह से जो यहाँ के विंग कमांडर हैं उन्होंने शोहदा के लिए उनकी याद में फूल रखे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज की एक्टिविटी से आपको आगाह। जी वेलकम बैक नाजरीन। सुबह की आपने जो स्टार्ट की, हमने आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई, किस तरह से ये जो डिफेंस डे है, ये जो हमारे पाकिस्तान की मजबूती का दिन है, जिसमें मैंने सुबह भी ये फरमाया कि हमें सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ पे मैंने देखा, जो हम जवानों से मिले, ये जिस तरह से इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरह से हर नौजवान को, हर फ़र्द को पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी।
ये आइए हम जवानों से बात करते हैं कि ये मुल्क के किस किस कोने से आके यहाँ वतन पाक की हिफाजत के लिए, एक डेज़र्ट सा एरिया है, यहाँ कोई ज़्यादा एक्सेस भी नहीं है, यहाँ कोई ज़्यादा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। जो हमने सुबह भी बात की कि जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान हैं, मैं उनको नादान कहूँगा, जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि जी ये बजट, वो बजट, ये खा गए, वो खा गए। इनकी लाइफ देखें और हम आपको इनकी बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और इनके इलाके कौन कौन से हैं। जी जवान, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमिर शहजाद है। आमिर, आप कौन से इलाके से हैं? ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान से। देखें जी, ये ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान से यहाँ थरपारकर में यहाँ पे आके और वतन पाक के लिए ये अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो आप अपने बहन भाई से, बच्चों से, फैमिली से दूर रह के ये इस रिमोट एरिया में पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहन भाइयों को छोड़ना तो सबके लिए मुश्किल होता है, पर वतन अज़ीज़ के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। वेरी गुड। जी जवान, आपका क्या नाम है? सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रसूल है और मैं केपी का रहने वाला हूँ। केपीके में कौन से इलाके से हैं? सर अफरीदी। ग्रेट, वंडरफुल। तो कैसा देख रहे हैं आजकल जो हमारा पाकिस्तान का नौजवान है, ख़ास तौर पे केपीके का नौजवान है, वो हमारे जो पाक फ़ौज की ये मज़बूत अफवाज है जिस पे हम प्राइड एंड प्राउड फील करते हैं, कैसे उसके साथ खड़ा हुआ है? बिल्कुल मजबूती से और अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आपने पहले बताया कि हमारे पीछे बातें हो रही है कि ये मतलब ये बजट हो, तो मैं उन लोगों को नादान कहूँगा। सही। क्योंकि हम उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे डेज़र्ट एरिया में और मुख्तलिफ़ शहरों में उन्हीं लोगों के लिए हम खड़े हुए और ख़िदमत दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह खड़े रहेंगे। और हमारी ये जो एक परसेप्शन ये भी है कि जो हिंदुस्तान है वो हमसे आबादी में 5 गुना ज़्यादा है उसकी टेक्नोलॉजी, लेकिन आपका जो दिल है वो कितना गुना मजबूत है कि आप वतन पाक के लिए, हिफाजत के लिए यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं। दुश्मन का 5% हो या 10% हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हम फिर भी उन लोगों के 5 और हमारा 1 बराबर है और इंशाल्लाह हम दिली और जान से जो है ना मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये वही जज्बा है, ये वही जुनून है जो आपने 65 में देखा था। 65 में भी यही हुआ था कि जो दुश्मन था उसकी ये गलत फहमी थी कि ये आबादी में कम है हमसे, हम आबादी में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानियों ने उसका जवाब दिया, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जिस तरह से हमने अपने वतन अज़ीज़ के ऊपर जाने कुर्बान की। और ये जो जवान खड़े हैं, मैं इनको देख रहा हूँ कि इनके दिल में कोई खौफ, कोई डर किसी किस्म का नहीं है। इनके अगर इनके दिल में एक चीज़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। वो पाकिस्तानियों के लिए अपने बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। दुश्मन चाहे कितना भी भारी, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ये जवान यहाँ पे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। जी जवान, तो आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इनामुल्लाह है सर, मैं केपी के मर्दान से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, वंडरफुल। तो यहाँ पे आप कब से? सर यहाँ पर मेरे को 3 साल हो गए। सही जी सर। तो आप यहाँ पे खुश हैं? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने वतन के लिए मतलब खिदमत करने का मौका मिले और इंशाअल्लाह ताला आगे जितनी भी सर्विस बाकी है इससे हार्ड बॉर्डर हमें मिले। इंशाअल्लाह हम दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के जवाब देने के लिए तैयार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जवान, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद अदनान है सर, केपीके से ताल्लुक़ है सर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कैसा फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे ये डेज़र्ट एरिया में आप पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सर हमारी रूटीन का हिस्सा है। ये बॉर्डर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इससे हार्ड बॉर्डर हम गए हैं और अच्छा वक्त गुजरा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इससे अच्छा वक्त गुजरे। यही उम्मीद के साथ, यही वलवला, यही जज्बा, ये हर पाकिस्तानी के पास यही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुल्क के कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के लिए नहीं, हर नौजवान, जैसे मैंने पहले भी बताया, नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज।
आपको अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। आप इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये जो जवान है, ये तो यहाँ खड़ा हुआ है, ये तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इसकी जो जिम्मेदारी है, ये बॉर्डर को मजबूत रखा हुआ है। दुश्मन सोच भी नहीं सकता, चाहे वो 10 गुना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो हमारे मुल्क से, लेकिन वो कभी भी सोच नहीं सकता कि वो मेली आंख से भी देख सके। लेकिन इस वक्त जो मसाइल हैं वो इकनॉमिक के मसाइल हैं। वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, ये जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जिस पे वो सिर्फ स्लोगन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लगा रहे हैं, रादर देन कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए करें, अच्छा काम करें। दुनिया में देखें, ये छोटे छोटे कमरों में बच्चे बैठे हुए हैं, वो 10-10 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं। तो आप किसी के भी फॉलोअर ना बने, आप फॉलोअर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बने। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान खुशहाल है तो हम सब हैं। अगर रियासत माँ होती है, अगर रियासत के पास जो कुछ भी होगा तो वो आपके थ्रू होगा और आप कंट्रीब्यूट करेंगे। दुनिया में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उसमें जो मेन सोर्स है वहाँ का रेवेन्यू जनरेट करने का, वो यूथ है। यूथ अपने आप को एम्पावर कर रहा होता है। आप देखते हैं कि जो स्वीडन है, नॉर्वे, वो किस तरह से लॉज बनाते हैं, यूथ को एम्पावर करते हैं, अपने कौम को एम्पावर करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि रियासत आपके ऊपर जान दे, आप रियासत के ऊपर जान देने के लिए हर वक्त तैयार हो, जिस तरह से ये हमारा जवान तैयार है। अभी हम देखते हैं कि ये जवान जो यहाँ पे रूटीन में रोज़ाना जो इनके प्रैक्टिसेस है, जो रोज़ाना इनकी एक्सरसाइज है, वो किस तरह से करते हैं और इनके ऑफिसर से भी बात करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान रेंजर्स। तो जी, हमारे साथ अभी एक ऑफिसर जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ कराएं, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी कि आपने टाइम निकाला और इस बहुत ही मुक़द्दस दिन में आप हमसे मिलने आए। तो मेरा तल्लक ज़िला जेहलम से है जी। अच्छा जी। किस तरह से आप इन बच्चों का, अपने जवानों का मोराल देखते हैं जब आपको पता चलता है कि वो सामने मैं देख रहा हूँ, वो जो बॉर्डर है वहाँ दुश्मन खड़ा हुआ है और वो आपसे 5 गुना ज़्यादा मोटा है? जी, वो ये 5 और 10 तो हमारे इस्लाम ने सिखाया ही नहीं ना। सही। क्योंकि हमारा वो इस्लाम है कि जब 3000 थे तो 313 खड़े थे। जब हम वो देखते हैं ना, हमारे आइडियल जब वो हैं, तो ये 5 क्या, ये 10 भी हो जाएं, बिल्कुल। तो ये हमसे जीत नहीं सकते। ये जो जवान हैं, इनको आप क्या खिलाते हैं? ये जो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे बच्चे हैं, जो नादान जिनको मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि जी वो बादाम और अखरोट और वो सारा खा गए, तो ये बच्चों की क्या खुराक है? नहीं, इनका ना बादाम ना अखरोट, सिर्फ इनको इस्लाम चाहिए और ईमान चाहिए। जिसमें ईमान है, जीता वो है। तो अभी ज़रा इनको हम नारा लगवाते हैं ना। बहुत शुक्रिया आपका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये है हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तान का प्यारा प्यारा फ्लैग और उसके साथ आप देख सकते हैं पड़ोसी मुल्क का फ्लैग। ये है 0 पॉइंट जहां अब हम खड़े हुए हैं। ये मारवी रेलवे स्टेशन है। जब ये ट्रेन सर्विस चलती थी
तो ये मारवी रेलवे स्टेशन है, इसके साथ साथ 2 किलोमीटर आगे पड़ोसी मुल्क का रेलवे स्टेशन है। हम यहाँ पे आए हैं कि जो हमारे जवान हैं, जिस तरह हमने आपको आज पूरा दिन दिखाया कि हमारे जवान बॉर्डर की किस तरह से हिफाजत कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और किस तरह से बाकी जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको सेफ़ सिक्योर जोन दे रहे हैं जो मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। इस वक्त हमारे साथ गुलजार नकवी साहब जो एरिया कमांडर हैं वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर, यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया के साथ हमारा लगता है उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत करना। कोई भी किसी किस्म का इलीगल जो क्रॉसर है वो कोई इंडियन एजेंट हो सकता है, जासूस हो सकता है या कोई स्मगलर हो सकता है, उसको अपने मुल्क में अपनी हदूद में दाखिला ना देना हो, दाखिल ना होने देना। राइट। इसको आप किस तरह से वॉच कर रहे होते हैं? आपने कोई वॉच टावर लगाए हुए हैं, कोई इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं या किस तरह से कर रहे होते हैं? ये जैसा कि आप इस हमारी ये सिमर डोपी है, इसके खड़े हुए हैं आप, ये हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पे रहते हैं। इसी तरह ये हमारे साथ एक और पोस्ट है, उसके ऊपर हमारे 24 आवर जो है ना वो संतरी मौजूद होता है, वो बॉर्डर को अपने अपने एरिए को देख रहा होता है। राइट। इसके अलावा हम सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग वो पैरा चेकिंग करते हैं, उसको फुटप्रिंट जो कोई भी इलीगल एंट्रेंस होता है उसको देखते हैं, किसी का पाँव हमारे मुल्क में क्रॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि ये रेतला इलाका है, ये थर का इलाका है, पाँव जो है वो हफ्तों में पड़ा रहता है, निशान मिटता नहीं है। उसको हम फॉलो करते हैं। वो जिस भी फर्ज करो कि पीछे कोई गोट है उसमें चला गया, उनसे कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा हमें दो, ये पाँव किसका है उसको हमें दो, अगर इस तरह के क्रॉस हो जाए। बाकी हमारे अपने जवान हैं जो 24 घंटे इसकी निगरानी करते रहते हैं। ये जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज है आपस में, ये इसका वे कैसे है, किस तरह से कर रहे होते हैं? अगर आपको सपोज़ करें अभी उससे कोई बात करनी हो तो आप अपने जो पड़ोसी मुल्क है उसको किस तरह से इंटीमेट करेंगे कि वो आपकी बात सुने? ये एक तो हम अपनी तरफ से उनके साथ लोकल कांटेक्ट, इसको लोकल कांटेक्ट कहते हैं या फ्लैग मीटिंग करते हैं, अपनी तरफ से हम कर नहीं सकते। हमारा हेडक्वार्टर हमें बताता है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कोई हमने लेटर उनको देना होता है, मेल उनसे लेनी होती है, ठीक है, तो उसमें हेडक्वार्टर जब बताएगा कि उनसे आप कांटेक्ट करो। राइट। ये राइट साइड पे अगर थोड़ा सा पीछे है आपका कैमरा में दिखा सके, ये सामने आपको वो सिमर डोपी वाइट कलर की नजर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नजर। इसके ऊपर हम फ्लैग, नीले रंग का फ्लैग है हमारा, हम वो सामने उनको दिखाते हैं। उनका संतरी ये सामने पीली वाली बिल्डिंग, उनका जो सिमर डोपी नज़र आ रही है वो देखेगा, वो वापसी हमें रिस्पांस देगा। वो उनके येलो कलर का फ्लैग है, वो हमें देगा कि आपका फ्लैग हमने देख लिया। वो अपने हेडक्वार्टर में बताएंगे, हेडक्वार्टर वाले उनको परमिशन देंगे कि ठीक है आप इनसे लोकल कांटेक्ट कर लो। ये जो हमने बॉर्डर देखा, ये जो बारबेड वायर लगा हुआ है, ये इतना मजबूत नहीं है। अगर यहाँ से उस तरफ जानवर चले जाएं या उनके वहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो कि उनके भी छोटे छोटे गांव हैं, तो फिर इस तरह का किस तरह से एक्सचेंज कर रहे होते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये ज़्यादा सारी मजबूत वायर है। ये तकरीबन इसकी 14 फुट हाइट की वायर है और ये डबल लेयर में लगी हुई है। 8 फुट का दरमियान में गैप है और उसके अंदर जो है ना कंसंट्रेटिना वायर के रोल पड़े हुए हैं। किसी भी तरह मुमकिन नहीं होता कि इसके अंदर कुत्ता बिल्ली तो जा सकता है, जानवर क्रॉस नहीं हो सकता। उसके क्रॉसिंग के लिए इनके पास गेट हैं। मेरे एरिए में टोटल एनिमी के 9 गेट हैं। उसको खोल के वो जो क्रॉसिंग करानी है, या फिर चूँकि उनके पास ये उनके एरिया में लगी हुई है, उनके पास इख्तियार है, अगर इसके बीच में से तारों में के बीच में से उन्हें रास्ता देना है तो वो दे सकते हैं, उनके कंट्रोल में उन्होंने लगाई हुई है। तो वैसे नॉर्मली इस तरह के नहीं होता कि इस तरह से कोई जानवर जो है वो क्रॉसिंग नहीं हो सकती। जो जवान हैं जो यहाँ इस बॉर्डर पे ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इस जो चेक पोस्ट पे आप अगर इस तरफ आ जाएं तो मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये पाकिस्तान का और इंडिया का फ्लैग है। आप अगर इस तरफ से आ जाएं तो वो ये जो फ्लैग हमारा चमक रहा है, वो जो दुश्मन हैं वो 5 गुना हमसे आबादी में बड़ा है जी। तो ये जो जवान हैं, आप एज अ कंपनी कमांडर आप क्या देखते हैं कि उसका मोराल कितना हाई है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान कौम हैं, हमारे जवानों का मोराल जो है ना बहुत ही हाई होता है। सोजो अजीज़ों के फसीलों के हर सिमत हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं।
हम 24 घंटे जागते हैं और हमारी रूटीन है, ड्यूटियाँ हैं, 4 बंदे जाग रहे हैं, 2 बंदे सो रहे हैं। राउंड द क्लॉक हम इसको जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, गार्ड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा हमसे इधर से निकल के चला जाए। 5 गुना क्या वो 10 गुना भी बड़ा हो, हमारे जज्बे हैं, हमारे हुब्बुल वतनी है, हमें फ़ख्र है कि हमने इस फोर्स को ज्वाइन किया और इस मुल्क के दिफा के लिए हमें मौका मिला। ये जो नौजवान पुरसुकून जो हमारा पाकिस्तान का है वो घर पे सो रहा है, और आपके साथ जो सोल्जर हैं ये यहाँ डेज़र्ट एरिया में हम आए हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट रास्तों से आए हैं, वो यहाँ आता है, उसके माँ बाप बहन भाई, यहाँ कोई कम्युनिकेशन का भी ऐसा सिस्टम नहीं है। वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, अपने कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ड्यूटी दे रहा है, बॉर्डर को मजबूत रखा हुआ है, कोई दुश्मन मेली आंख से देख नहीं सकता। तो वो जो नौजवान बैठा हुआ है जो थोड़ा सा कुछ प्रोपेगेंडा आजकल सोशल मीडिया, उस नौजवान के लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान उनके प्रोपेगेंडा में नहीं आते हैं। हमारे नौजवान हम इधर बैठे हुए, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर भी हम दे रहे होते हैं, हम बैठे होते हैं, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। हमारे जवान अपने टर्न पे जैसे ही उन्हें मौका, उनकी बारी आती छुट्टी की, या जैसे भी उनको किसी को एमरजेंसी हो जाती है, हम कोई छुट्टी के प्रॉब्लम इशू नहीं है, हम छुट्टी देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने बात की यहाँ पे कंपनी कमांडर जो गुलजार नकवी साहब हैं कि वो बॉर्डर को किस तरह से मैनेज करते हैं। आगे हम आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो ये जो एक वे ऑफ प्रोटेक्शन है, ये जो हमारे जवान हैं रेंजर्स के, ये जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, 4 व्हीलर तक भी नहीं जा सकती, तो ये कैमल पे प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। आप देखें कितना मुश्किल काम है यहाँ पे बॉर्डर को ख़ास तौर पे मेंटेन करना और बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। और ये जो जवान हैं, इनके जज्बे, इनके वलवले बिल्कुल आसमान पे हैं, इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के पाकिस्तान के लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो जवान हैं, ये जो बॉर्डर पे हमारे लिए दिन और रात यहाँ पे बैठे हैं और अपने बीवी बच्चे माँ बाप से दूर रह के जो यहाँ आके हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमें ये चीज़ सोचना चाहिए, हमें ये चीज़ इनका कदर करनी चाहिए, ना कि हम बैठ के सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात करें जिससे इस नौजवान की जो इतने मुश्किल में, ये आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरामैन दिखाए कि ये कांटे, ये झाड़ियाँ, ये इन झाड़ियों में, इन कांटों में यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन ये इस सारी चीज़ की परवाह किए बगैर इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए ये जवान अपनी जान हथेली पे रख के बॉर्डर की जो हिफाजत कर रहा है। जी जवान, आपका क्या नाम है? सिपाही सानिफ खान। कैसा आपका मोराल है, किस तरह से ये कर रहे होते हैं और कितना ये मुश्किल काम है? सर मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह सर अपने उससे जो है ना जज्बे और जज्बात से जो है ना हम इसको कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आज का दिन हमने अपने जवानों के साथ, शेर दिल जवानों के साथ बॉर्डर पे गुजारा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे पाक इंडिया मिलिट्री बॉर्डर मीटिंग, ये यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड करने होते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की मीटिंग होती है, जहाँ पे ये 2 फ्लैग, 2 टेबल और 2 चेयर रखे हुए हैं, जहाँ पे मीटिंग होती है, इस मैसेज के साथ कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान के लिए ये जितने हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान ड्यूटी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा जो ज़रूरत इस बात की है कि हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी दे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक परिंदा अपनी चोंच में एक पानी का कतरा लेके जा रहा था, तो लोगों ने कहा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के नेक बंदे को आग में डाला गया है, तो लिहाजा मैं वो आग बुझाने जा रहा हूँ। तो बताया गया कि जी आग तो इतनी बड़ी आग है कि ज़मीन से आसमान तक है, तो एक
कतरे से तो आग नहीं बुझेगी। तो उस परिंदे ने कहा कि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है और मेरे एक कतरे से नहीं होगा, बट ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग कंट्रीब्यूट करें, हम सब लोग कतरा कतरा लेके आ जाएं। ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान से बेहतर हम सब लोग, आप लोग दुनिया में जाते हैं, इससे बेहतर कोई मुल्क नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी तरफ कोई मेली आंख करके नहीं दे सकता, बिकॉज़ ये हमारा मज़बूत बॉर्डर है, ये हमारे मज़बूत इंस्टीट्यूशन है और इन इदारों की साथ देना चाहिए, पाकिस्तान को साथ देना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।